हाय एवरीवन, क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था पृथ्वी के परिमंडल, जिसमें पढ़े थे हम भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जिसमें से एक पढ़ना है हमको भूमंडल के बारे में, यानी कि हमें स्थल रूप के बारे में पढ़ना है। आज स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या लिखा है। अपर्दन, अपर्दन किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में इरोजन किसे कहते हैं। पर्वत या पहाड़ यानी माउंटेन्स किसे कहते हैं। उसके बाद पर्वत के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स कितने होते हैं। मैदान यानी फील्ड, खेती एरिया किसे कहते हैं। उसका कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, तो 3 प्रकार के, वलित पर्वत, भंतरौस पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद पठार किसे कहते हैं, प्लेट्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पर्वतमाला किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं। आज इसके बारे में ओवरव्यू अभी देख लिए हैं और इस पूरा डिटेल हम अभी जानते हैं। आज छोटी सी क्लास होने वाली है। तो अपर्दन किसे कहते हैं, इरोजन जिसे कहा जाता है। तो कहा जाता है मिट्टी की कटाव को अपर्दन कहा जाता है। मिट्टी की कटाव को, मान लीजिए सतह है मिट्टी का, इस सतह जो कटाव होगा उसको अपर्दन कहते हैं। जैसे अपर्दन किस प्रकार कैसे कैसे हो सकता है, वायु से हो सकता है, यानी हवा से हो सकता है। जैसे हवा बह रहा है, अब देखते हैं जब हवा बहती है तो बहुत सारा धूलकण उड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं धूलकण उड़ रहा है तो कहीं से मिट्टी तो आया होगा ना, मिट्टी तो वहीं से उड़ करके जाता है, तो मिट्टी का अपर्दन हो गया। जल के कारण होता है, जैसे बाढ़ आती है या जल जाता है तो जल, मान लीजिए आप पानी को एक जगह गिराओगे तब तो ऐसा लगेगा वहाँ पे होल हो गया। क्या हुआ, होल होने के कारण क्या हुआ, मिट्टी वहाँ से हट गया। मिट्टी वहाँ से हटा, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का मिट्टी का अपर्दन हो गया। और किसके कारण हो सकता है, पानी हवा हो गया, और जल बहाव के कारण भी होता है अपर्दन। अपर्दन किसे कहते हैं, मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहते हैं, एंड इरोजन। अब पर्वत या पहाड़ किसे कहते हैं। तो पर्वत या पहाड़ उसको कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, तो प्रकृति का जो वास्तविक रूप है, प्रकृति का जो वास्तविक स्थल रूप है उसको पहाड़ कहते हैं। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा तिरछा होता है, नुकीला होता है, और नीचे समतल होता है, यानी कि चौड़े, नीचे चौड़ी होती है, ऊपर नुकीली होती है, उसे पहाड़ कहते हैं। अगल बगल की पहाड़ अपने अगल बगल ज़मीन से ऊंचा होता है तो उसे पहाड़ कहते हैं। पर्वत, जैसे मान लीजिए ये मेरा समतल है और ऐसे मेरा उठ गया, ये नुकीला टाइप का हो गया तो ये मेरा पहाड़ हो गया, ये मेरा ज़मीनी स्तर हो गया, ये समतल हो गया। अब पर्वत के प्रकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशवत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। पहला है वलित पर्वत किसे कहते हैं। तो वलित पर्वत इसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक हमने कल बता दिया, इसके अगला चैप्टर में, पहले चैप्टर में बता चुके हम कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम बता चुके हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, धरती का प्लेट, ये एक दूसरे पे जब ऐसे आते हैं, आमने सामने आते हैं, तो जब दबाव पड़ती है तो ये ऊपर उठ जाते हैं, ये हिस्सा ऊपर उठ जाते हैं, यही पर्वत का रूप ले लेते हैं। और ये ढालू ये हो जाता है, खारी हो जाता है, और ये जो उठ जाते हैं ये पर्वत हो गया। तो वलित पर्वत ये हो गया, इसका नाम हो गया वलित पर्वत। तो वलित पर्वत का एग्जाम्पल क्या हो गया, एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका इस पूरा साइड में देख रहे हैं, इक्वाडोर, चिली, सारा हो गया एंडीज पर्वत का, तो वो वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। जब प्लेट ऐसे हुआ तो ऐसे डूब गया। जैसे कि हमने अब बुक के लेकर अब बता दिया जाए, जैसे एक प्लेट है, ये प्लेट है, मान लीजिए प्लेट है, तो ऐसे हम अगर दबाव डाल रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है बीच से, तो बीच जो उठ रहा है उसको वलित पर्वत कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वत, हिमालय, अल्प्स पर्वत, ये सब पर्वत श्रेणी है, ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। अब है भ्रंशवत पर्वत। भ्रंशवत पर्वत किसे कहते हैं, मान लीजिए ये मेरा प्लेट है, यहाँ पे इतना सारा पर्वत है, इतना बड़ा। क्या हुआ, यहाँ का जो मिट्टी है बहुत कमज़ोर हो गया, तो ये जो पर्वत यहाँ टूट कर नीचे आएगा, तो इसका आकृति कैसे बन जाएगा,
ऐसे, इसका आकृति ऐसे बन जाएगा। तो ये इसको जो कहते हैं ना हॉर्स्ट कहते हैं, हॉर्स्ट, ये हॉर्स्ट पर्वत हो गया, इसको हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। और इसको गार्वेन कहते हैं, इसको गार्वेन, गार्वेन, इसको हॉर्स्ट कहते हैं, हॉर्स्ट, इसको गार्वेन, इसको भ्रंश कहते हैं हिंदी में, भ्रंश। तो ये और ये एक पर्वत हो गया। तो ये कौन से किसके एग्जाम्पल है? बृहस्पति पर्वत का एग्जाम्पल है, बृहस्पति पर्वत। क्योंकि ये प्लेट जब ये इसका कमज़ोर हो गया तो ये वाला भाग नीचे भाग गया, ये ऊपर ही रह गया। तो ये दोनों जो उठा हुआ भाग है ये पर्वत कहला जाएंगे। तो ये है बृहस्पति पर्वत, उसे कहते हैं। अब है ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? ज्वालामुखी, तो सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी ज्वाला से निकला हुआ, जैसे लावा यहाँ से धड़ से फेंकता है ऊपर, तो ऐसे हुआ, जो ऐसे हुआ तो पहाड़ की तरह एक रूप ले लेता है। तो ज्वालामुखी से बना पर्वत ज्वालामुखी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। चलिए, तो हम ये समझ लिए पर्वत के प्रकार कितने होते हैं। अब है मैदान किसे कहते हैं? मैदान किसे कहते हैं? तो मैदान एक समतल जगह होता है, समतल क्षेत्र होता है, जो समुद्र के तल से, समुद्र के तल से, समुद्र के 200 से 200 किलोमीटर 200 मीटर से अधिक नहीं हो सकता। मान लीजिए ये हो गया समुद्र, समुद्र तल हो गया, इससे 200 मीटर से ऊपर फील्ड नहीं हो सकता, मैदान नहीं हो सकता जिसपे खेती होती है। खेती को अधिकांश मैदान के नाम से जाना जाता है। तो समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर तक मैदान होता है, समतल क्षेत्र मैदान कहलाता है। अब है पठार किसे कहते हैं? तो पठार जो मैदान से ऊंचा होता है और समतल होता है। जैसे मान लीजिए ये 200 मीटर है तो इससे ऊंचा हो जाएगा, मान लीजिए 500 हो गया, 500 मीटर ऊपर, लेकिन एकदम पत्थर की तरह होता है पूरा, समझ लिए पहाड़ होता है लेकिन पूरा समतल होता है, नुकीला नहीं होता है। पहाड़ कैसे समझे हम? नुकीला होता है, लेकिन पठार का मतलब समतल होता है लेकिन ऊंचा होता है, उसे पठार कहते हैं। अब है पर्वतमाला किसे कहते हैं? पर्वतमाला किसे कहते हैं? तो पर्वतमाला का सिंपल से अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल क्या, पहले डिफिनेशन बता रहे हैं। डिफिनेशन क्या होता है कि पर्वतमाला किसे कहते हैं? पर्वतों का एक श्रृंखला होता है, पर्वतों का एक श्रृंखला होता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये, एक पर्वत ये सब पर्वत हो गया। ये मान लीजिए ये सब पर्वत हो गए, लेकिन सब एक ही श्रृंखला में है। तो इस सारे को एक मिलाकर पर्वतमाला कहते हैं। तो पर्वतमाला के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है, चिली, इक्वाडोर, पेरू इस सब में मिलते हैं। हिमालय पर्वत, वो भी एक श्रेणी है, श्रृंखला, तो पर्वतमाला हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला। अल्प्स पर्वतमाला, वो सब पर्वत का एक श्रृंखला है, तो पर्वतमाला हो गया। पर्वतों का श्रृंखला पर्वतमाला कहलाता है। अब ये निक्षेपण किसे कहते हैं? तो जो भूमि अपरदन से, जो मिट्टी अपरदन से उड़ी होती है, उसको भरने के लिए कोई अगर तत्व आता है उसे निक्षेपण कहते हैं। जैसे आपने कभी बाढ़ में सुने होगा कि हाँ यहाँ पे पाक आ गया है। पाक का मतलब क्या हुआ? यानी डिपॉजिट आ गया है, डिपॉजिट यानी कि निक्षेपण आ गया है। निक्षेपण ऐसी मान लें बाढ़ के समय जल्दी आता है, ज़्यादा आता है। जैसे कोई मिट्टी में हवा आया, हवा से यहाँ का मिट्टी उड़ गया और दूसरे जगह चल गया, तो यहाँ का तो अपरदन हो गया, लेकिन जहाँ पर जाकर गिरा वहाँ का निक्षेपण हो गया। यानी अपरदन हुए क्षेत्र को पूरा करने के लिए निक्षेपण कहलाता है, पूरा करने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है। यानी बाढ़ आता है तो बहुत सारा तत्व आता है, मिट्टी आता है, घास, पेड़ पौधा आते हैं, एक जगह पर जम जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा मिट्टी जम जाता है, उसको निक्षेपण कहेंगे। तो ये निक्षेपण हो गए, पर्वतमाला हो गए। तो आज की क्लास में क्या समझे हम? पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल के बारे में समझे। स्थल मंडल की क्या, पठार किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, पर्वतमाला किसे कहते हैं। तो आज लेक्चर में ये समझा। अगले हम देख लेंगे भारत के बारे में, भारत का ओवरव्यू देख लेंगे कि भारत का स्थिति कैसी है मैप में, या
ग्लोब पर पूरा विश्व में भारत की स्थिति कैसी है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आज यहाँ तक, आज इसको समझें। फ़िलहाल आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगर हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।